भाई भी अपने रिंगस जा रहे हैं खाटू श्याम जी। क्यों भाई, कैसा लग रहा है? मैंने लिए हैं समोसे 30 के 2। और वहाँ देखो सॉकेट्स मिलेंगे आपको चार्जिंग के लिए, और फैन का भी वहीं स्विच। तो गाइस अब बात करते हैं होटल्स की, कि होटल्स आपको कहाँ लेना चाहिए उदयपुर में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से क्लिक बाय अरमान यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से, और आज की जो जर्नी होने वाली हमारी वो होने वाली है दिल्ली से उदयपुर। जी हाँ, ट्रेन नंबर 20473 चेतक एक्सप्रेस, जो कि सराय रोहिल्ला से चलती है 7:40 पे शाम, और सुबह अगले दिन पहुंचाती है उदयपुर 8 बजे। जो जर्नी होने वाली है वो अराउंड 12 घंटे की होगी। तो अभी हम टिकट लेते हैं, क्योंकि हमारी जनरल कोच से ट्रेन से आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी आप टिकट काउंटर दिखाता हूँ, सामने टिकट काउंटर है, तो वहाँ टिकट लेते हैं हम। यहाँ से हम टिकट लेते हैं। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, जो कि हमें पड़ी है 240 रुपीज़ की, और ये सुपरफास्ट ट्रेन है। तो ट्रेन जो है हमारी 7:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलेगी। तो अभी चलते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाने के लिए हमें ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जिसका रास्ता आपको मिल जाएगा। तो गाइस ट्रेन हमारी ऑलरेडी लगी हुई है। तो ट्रेन तो लग चुकी है, अभी 6:30 बज रहे हैं, उससे पहले ही ट्रेन लग चुकी है। तो अभी ये जनरल कोच है, हम इसमें घुसते हैं। सीट मिल चुकी है गाइस, बाकी गर्मी बहुत है, भीड़ आप देख सकते हो। मतलब सराय रोहिल्ला से मिल जाती है सीट, इतनी तो खाली रहती है ट्रेन। तो गाइस जो ट्रेन है वो ऑलरेडी 6 बजे लग चुकी थी आगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो अगर आपको सीट चाहिए, विंडो सीट जो भी है, वो आप पहले आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी सीट्स हैं, लेकिन यह है कि वही है कि लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो 2 जनरल कोचेज़ जो हैं वो आगे की तरफ हैं, और 2 बाकी लास्ट में मिलेंगे आपको। बाकी लोकोमोटिव ये रहा हमारा WAP7। बाकी मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको डिपार्चर भी दिखाऊंगा, हो सकेगा तो। बाकी आपको वेज बिरयानी मिल जाएगी। होगा ठंडा होगा तो फ्री। क्या प्राइस है भाई वेज बिरयानी का? 50 रुपये। बाकी ऐसा सा कुछ वॉशरूम है। वेस्टर्न तो ठीक है, लेकिन इंडियन बहुत हालत ख़राब है उसकी। डिपार्चर हो चुका है गाइस दिल्ली सराय रोहिल्ला से। तो रूट की बात कर लेते हैं गाइस। जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है 673 किलोमीटर, जिसमें ये जो ट्रेन है हमारी जाने वाली है दिल्ली कैंट, उसके बाद गुड़गांव, और उसके बाद आपका ये रेवाड़ी, उसके बाद अजमेर, रिंगस भी आएगा, एंड देन आपका उदयपुर इन द मॉर्निंग। अभी आप देखोगे तो ज़्यादातर जो भीड़ है ट्रेन में वो मिलेगी आपको रिंगस के लिए। जो जिनको खाटू श्याम जाना होता है तो वो रिंगस उतरते हैं। तो रिंगस ये अराउंड 12 बजे के आसपास उतारती है। बाकी गर्मी बहुत है, अगर गाड़ी चल रही है तो हवा लग रही है, वरना बिल्कुल बहुत ज़्यादा तर पसीना हो रहा है। ये भाई भी अपने रिंगस जा रहे हैं खाटू श्याम जी। क्यों भाई, कैसा लग रहा है जाने में? फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप? बहुत भीड़ है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाई। और ये आंटी जो है अजमेर जा रही हैं, भीलवाड़ा की भी सवारियाँ हैं। तो ज़्यादातर मतलब आधे रास्ते तक जो है आधे ज़्यादा सवारी खाली हो जाएगी। बाकी दिल्ली कैंट आने वाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी रश चढ़ेगा, आप देखना। इसलिए अगर आप ट्रेन पकड़ रहे हो तो दिल्ली सराय रोहिल्ला से ही पकड़ना। तो गाइस अपने टाइम से 5 मिनट लेट 8 बजे पहुँच गई हमारी गाड़ी दिल्ली कैंट। क्राउड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है।
नॉर्मल कलेश हो गया है। तो गाइस दिल्ली के एंड पे चढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा भीड़ और अब होनी चालू हो गई है फ़ाइट सीट्स के लिए। जनरल में नॉर्मल रहता है, बाकी गर्मी देखो आप कितनी ज़्यादा है ऑलरेडी। ये 10-10 रुपये पॉपकॉर्न के पैकेट। उस तरफ अभी भी लड़ाई हो रही है सीट्स के लिए। चपाती करते गाइस अभी भाइयों ने चैनल का नेम लिया है तो अभी वही मेरी ही वीडियो चल रही है बराबर में। सिर्फ अगर ब्रेक लग गए रेल में हो गई। गाइस आ गया है रेवाड़ी जंक्शन। अराउंड 35 मिनट्स की देरी के साथ टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है 9:47। आधे घंटे से ज़्यादा देरी हो गई है। चेन खींच दी है किसी ने, गाड़ी रुक गई है दोबारा से। तो गाइस रिंगस आ गया है, ये सारी गाड़ी यहाँ खाली हो जाएगी। लेट चल रही है ट्रेन अभी हमारी, अराउंड 40 मिनट्स के देरी से लेट चल रही है। तो गाइस आ चुके हैं हम रिंगस जंक्शन। तो गाइस 46 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं रिंगस जंक्शन, जहां जब आपको अगर खाटू श्याम जाना हो तो आप यहीं उतरे। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है, पास में पड़ता है। अराउंड 17 किलोमीटर्स का राउंड रहता है। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ चढ़ी है रिंगस में। आपको पता है कावड़ यात्रा चल रही है तो इस वजह से भीड़ भी है। सिग्नल मिल चुका है गाड़ी को। क्रॉसिंग हो रही है गाइस। गाइस आधे घंटे की देरी के साथ 2:36 पे हम पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन। मैंने लिए हैं समोसे 30 के 2। बड़ी मुश्किल से कुछ खाने के लिए मिला है। अब अजमेर के बारे में बता दूं मैं आपको, अजमेर शरीफ दरगाह है यहाँ पे। एंड आप बताइए आप कौन कौन अजमेर से देख रहा है ये वीडियो। और बाकी जैसे आप पीछे भी काफ़ी स्टेशंस गए, जैसे रिंगस हो गया और आपका भिलवाड़ा भी आएगा। तो आप बताइए इस जर्नी में आप कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं मेरी, और बताइए अगला व्लॉग मैं कौन सी जगह का बनाऊँ, राजस्थान सीरीज़ में कौन सी जगह का बनाऊँ। समोसे जो थे वो ठंडे थे मगर टेस्ट काफ़ी सही था उसका, बस ये है कि ठंडे थे। बाकी अब मुझे काफ़ी आराम मिला है क्योंकि पूरे रास्ते में अब मैंने कुछ जाके कुछ खाया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन थोड़ा ज़्यादा रुकी थी, 5 से 8 मिनट कुछ रुकी थी, तो मुझे मौका मिल गया।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:55 और 5:10 की जगह 5:40 पे पहुंची है हमारी गाड़ी चित्तौड़गढ़ जंक्शन। गाइस लगभग ट्रेन खाली हो चुकी है। जो ट्रेन है हमारी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी चित्तौड़गढ़ के। तो अभी मैं बता देता हूँ प्राइसेस। जैसे अगर आप स्लीपर और 3rd AC 2 AC फर्स्ट AC में ऑप्शंस अवेलेबल है इस ट्रेन में, तो जो प्राइस है वो 420 के अराउंड 450 के अराउंड है आपका स्लीपर का, एंड देन 1100 आपका 3rd AC और 1500 के अराउंड आपका 2nd AC है, और फर्स्ट AC आई थिंक अराउंड 2500 के आसपास का है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा। 3rd AC स्लीपर में तो सभी आते जाते हैं, बट जनरल का अलग मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिकट्स नहीं मिलती और कोई और रीज़न्स भी होते हैं। तो पूरी 50 मिनट की देरी के साथ 6:20 पे हमारी ट्रेन चली चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से। और ये इसलिए हुआ क्योंकि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे लोकोमोटिव चेंज हुआ है, जो कि आगे से हटके पीछे की तरफ लगा है, और हमारी ट्रेन अब मतलब रिवर्स साइड चल रही है। और ऐसा सा कुछ हाल है मॉर्निंग का। चारों तरफ ग्रीनरी है। आप कह नहीं सकते कि आप राजस्थान में एंटर कर रखे हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए कि मेरे अगले ब्लॉग का भी वेट कीजिएगा। उसमें मैं आपको इस सेम ट्रेन का स्लीपर क्लास भी दिखाऊंगा, उसकी जर्नी कैसी होती है। तो गाइस अभी ट्रेन रुकी है राणा प्रताप नगर जस्ट बिफोर उदयपुर सिटी। यहाँ पर भी काफ़ी लोग उतरते हैं जिन्हें उदयपुर जाना होता है। गाइस ऐसा लग रहा है ये उत्तराखंड वाली वाइब दे रहा है मुझे पूरा सब कुछ। जैसे देहरादून जाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी दे रहा है। तो थोड़ा हर जगह दिख जाएगा मगर आपको। तो गाइस स्वागत है आपका उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। पहुंच चुके हैं हम। ट्रेन हमारी पहुंची है 8:05 पे, जो कि लेट है क्योंकि 7:48 पे इसका टाइम है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था लेट होने को, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ कि वो इसने जल्दी पहुंचा दिया। तो ठीक, अब हम चलते हैं रिटायरिंग रूम की तरफ, देखते हैं जो मैंने आपको बताया था बुक किया है। ट्रेन ने हमें उतारा है, वो उतारा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो यहाँ से आपको ब्रिज मिल जाएगा, ब्रिज से क्रॉस करते हैं हम, पहले उस तरफ जाते हैं। मैं पूछना पड़ेगा कहाँ पर है। तो ब्रिज से उतर गए हम, अब उस तरफ आगे चलते हैं। रिटायरिंग रूम आगे दिखा रहा है मुझे। सीट्स हैं डॉर्मेट्री के जो भी लग रखे हैं। तो आप अंदर आओगे इंक्वायरी काउंटर के, मतलब अंदर ही आओगे तो सीढ़ियाँ दिख जाएंगी आपको स्टेशन के अंदर। यहाँ से आपको बोर्ड मिलेगा। ऐसा सा कुछ है नज़ारा डॉर्मेट्री का। डॉर्मेट्री ये रही। तो गाइस बेड मिल जाता है आपको पिलो के साथ, और वहाँ देखो सॉकेट्स मिलेंगे आपको चार्जिंग के लिए, और फ़ैन का भी वहीं स्विच है। ये रहे फ़ैन मिल जाएंगे आपको। टेम्परेचर ठीक है यहाँ का, ज़रूरत नहीं है एसी की अभी तो फ़िलहाल।
और ये बाकी पूरा हॉल है, यहाँ पे और भी बेड्स। बाकी देखो अब ये वॉशरूम है, ये मिरर, बाकी वॉश बेसिन, और ये बाकी 3 इस साइड और राइट साइड ये सब बाथरूम है। देखते हैं कैसे क्लीन है बाथरूम, तो ये भी बाथरूम ही है। देन आपको ये 3 वॉशरूम और ये टॉयलेट मिल जाते हैं जो कि इंग्लिश हैं। ये भी इंग्लिश ही है आपका। बाकी उसके साथ साथ ये मिरर मिल जाएगा आपको हॉल में ही, और ये बाकी लॉकर्स दिए जाएंगे आपको। तो ऐसा सा था रेलवे का रिटायरिंग रूम का डॉर्मेट्री, 188 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स। तो अभी जो है उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ मैं। देखो आप, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। गाइस आप आओगे तो इस गेट से निकलना, मैं उस गेट से गलत निकल गया, वो बहुत पीछे को निकल गया। ये गेट है मेन, सीधे सीधे आप बाहर आओगे तो आपको यहाँ खाने की चीज़ें मिलेगी, और यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो वगैरह ये सब भी मिल जाएगा। गाइस मैं आ गया हूँ बस स्टैंड पे, और यहाँ पे जितना भी मैंने पूछा ऑटो का, ऐसा है जितना भी 1-2 नंबर लोकल ऑटो चलते हैं शेयरिंग में, वो सिटी के अंदर नहीं जाते। तो ना तो सिटी पैलेस, गंगोर घाट यहाँ तक नहीं जाते वो ऑटो। उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा पर्सनल ऑटो। उससे अच्छा है आप ओला उबर कुछ ट्राई कर ले, उसमें मैंने देखा प्राइसेस काफ़ी कम है, ओला बाइक के भी काफ़ी कम है, 30 रुपये लग रहे हैं। बाकी यहाँ बस स्टैंड से मुझे बताया कि पैदल रास्ते पे गुलाब बाग और सिटी पैलेस काफ़ी कुछ यहाँ से है रास्ता जाने का, तो आप पैदल भी जा सकते हैं घूमते घामते। गुलाब बाग फिर सिटी पैलेस आएगा। तो अब एंट्री ले लिए सिटी पैलेस के लिए, मेरा रास्ता ये एक्चुअली दूसरा गेट है, एक गेट दूसरी तरफ भी है, और मैं इस बार ये वाला प्रेफर किया क्योंकि यहाँ से आपको लेक पिचोला का अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। ये रहा टिकट काउंटर। तो जो टिकट है 50 रुपीज़ टिकट है। अगर आप म्यूज़ियम नहीं जाते, सीधा एंट्री लेते हैं और सिटी पैलेस के अंदर ऐसे ही घूमते हैं बाहर में। अगर म्यूज़ियम जाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से देने पड़ेंगे चार्जेस। गाइस हम पहुँच गए उदयपुर, दिल्ली से, वो भी और इतने सस्ते में। कोई लेके आ पाएगा क्या? देखोगे तो जग मंदिर के जस्ट बराबर में ये सेकंड गेट यहाँ से है सिटी पैलेस का, सीधा जाके ये दूसरा है। तो गाइस जो अभी दिखाने वाला हूँ मैं वो है गंगोर घाट, इसी के बराबर में है बाघोर की हवेली, जहाँ पे रात को होता है शो। गाइस ये पराठा लिया है मैंने, जिसमें आपको दही मिल जाती है, दाल मिल जाती है, मक्खन मिल जाता है, और बाकी ये 2 पराठे हैं आलू के। तो गाइस अभी मैंने किया है अपना लंच और पराठे खाए थे जैसे मैंने आपको दिखाया, और 100 रुपीज़ में इट वॉज वर्थ। सच में मतलब कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था, दही इतनी बढ़िया थी, मतलब जेन्युइन लग रही थी मुझे। और मैंने कई और जगह भी देखा, मतलब 140-100 इतना प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ मैंने 100 रुपये के खाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप देख सकते हैं। एक पिचोला के पास भी मैंने कई सारे बोर्ड देखे बाइक ऑन रेंट के, जिस पर 200 रुपीज़ में भी बाइक स्कूटीज़ मिल रही है। तो गाइस अब बात करते हैं होटल्स की, कि होटल्स आपको कहाँ लेना चाहिए उदयपुर में।
उदयपुर में आपको होटल लेना चाहिए लाइक सिटी पैलेस के पास, गंगोर घाट के पास, स्पेसिफिकली गंगोर घाट के पास, लेक पिचोला के पास। क्या है कि आपको फर्स्ट डे में ही ये सब चीज़ें जो हैं जगदीश टेम्पल और आपका सिटी पैलेस, गंगोर घाट, लेक पिचोला, ये सब है ना आजू बाजू में ही है। मतलब अगर आप यहाँ अपना लेते हो रूम तो आपको कहीं कोई व्हीकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैदल पैदल आपका ये सब कवर हो जाएगा। सेकंड डे पे आप स्कूटी ले लेना, जो भी दूर दूर के प्लेसेस लाइक फतेह सागर के आगे हो गया, मानसून पैलेस हो गया, बाहुबली हिल्स हो गया। होटल्स के लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप गोवाई बीबो या फिर मेक माई ट्रिप पे आप देख सकते हैं, वहाँ सॉर्ट करके देख लीजिएगा, वो आपको सस्ते सस्ते होटल नियर बाय इन एरियाज़ में मिल जाएंगे। एक मैंने भी देखा था तो 250 के अराउंड डॉर्मेट्रीज चल रही थी पर पर्सन। तो अभी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसे एंड करते हैं इस ब्लॉग को अभी। एंड आप बताना मुझे कि आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और साथ ही साथ आप कौन सी जगह आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ मैं आपको बजट ट्रैवल लेके आऊँ। और उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि अब प्लानिंग कर रहे हैं उदयपुर या कहीं भी जाने की इन बजट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें जो है हम रिटर्न जो है स्लीपर से करने वाले हैं अपना उदयपुर टू दिल्ली, तो वो भी आप देख लीजिएगा कैसा रहता है स्लीपर क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।